बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। जी हां, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारियों के आंदोलन पर पीएम मोदी का राज्यों को अल्टीमेट। जी हां, आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया जाएगा। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और जिस तरीके से देश के बाकी 4 राज्यों में भी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। अगर यह काम बुधवार तक हो जाता है तो सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने में नाकामयाब रहती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बैठक के लिए तलब कर सकते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा इस तरीके से सरकार पर हावी हो, जिसके नाते से आगामी समय में चुनाव जो होने वाले हैं उस पर सरकार की छवि खराब हो। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बात का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप लोग आंदोलित कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने में कामयाब नहीं हुए और कर्मचारियों की हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आकर के अपने राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखनी होगी। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली पर आंदोलित कर्मचारियों की जीत, कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका। जी हां, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों को लेकर सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पुरानी पेंशन के बहाली के मुद्दे पर आंदोलन कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों पर सरकारों की तरफ से कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कर्मचारियों को आंदोलन की वजह से कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। कर्मचारियों को भी लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है और प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके आधार पर सरकार कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सके। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कर्मचारी भी देश के नागरिक हैं और उनके पास भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वह अपनी मांगों को लेकर के सरकार से विरोध दर्ज कराना चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उनके ऊपर सीधा कार्रवाई करना शुरू कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। अगर सरकार ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर की है तो फिर कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उस कार्यवाही को तुरंत प्रभाव से रद्द करते हुए कोर्ट को जानकारी दें। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब देश के अंदर नेता आंदोलन कर सकते हैं, मजदूर आंदोलन कर सकते हैं, आम नागरिक आंदोलन कर सकते हैं तो फिर कर्मचारियों को आंदोलन करने से सरकारों को दिक्कत क्या है। और कर्मचारी जिन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उनका संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि कर्मचारियों को भी अपने भविष्य की चिंता करने का मौलिक अधिकार है। अगर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के संवेदनशील हैं तो सरकारों को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या न्यू पेंशन स्कीम कोई दवाई है जो हर कर्मचारी को लेनी आवश्यक बन गई है। अगर कर्मचारी जिस पेंशन से खुश नहीं है और उसके नाते से लगातार आंदोलन कर रहे हैं
तो फिर सरकार उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही है, और सरकार को भी संवैधानिक मर्यादा नहीं लगना चाहिए। सरकार अपने विचारों को कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती नहीं लगा सकती। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं और जो आंदोलन लगातार हो रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल किसी भी प्रकार की कार्रवाई से सरकार से सहमत नहीं है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और वह मांग कर्मचारियों की बिल्कुल जायज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए फिलहाल सरकार के पास भी इतने पर्याप्त सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह फैसला लिया जा सके कि कर्मचारियों को उनके आंदोलन की वजह से कार्रवाई के दायरे में लाया जा सके। फिलहाल इस मामले पर यही फैसला दे सकते हैं कि कर्मचारियों को कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से आंदोलन कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका में इस बात का कहीं पर कोई विवरण नहीं है कि कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ रही है, बल्कि कर्मचारियों को आंदोलन हर जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से रहा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आखिरी पैरों में इस बात का जिक्र किया है कि आंदोलन के दौरान सरकार कर्मचारियों को उकसाने के लिए या फिर पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई के पहले कर्मचारियों की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जिम्मेदार नागरिक होते हैं और उनकी एक पद गरिमा होती है। इसलिए आंदोलन के दरमियान अगर सरकार कोई भी एक्शन कर्मचारियों पर लेती है तो उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रही थी, इसलिए तमाम कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, क्योंकि कई राज्यों में आंदोलित कर्मचारी और साथ ही केंद्रीय स्तर पर आंदोलित कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसी नोटिस के विरोध में ही कर्मचारियों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की और इस पर सरकार की कार्यशैली को लेकर के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी जीत मिली है और इसके साथ ही सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर पुरानी पेंशन को लेकर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ता को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता में 4% को मिली है मंजूरी, कर्मचारियों के खाते में जल्द आएंगे पैसे। जी हां, मोदी कैबिनेट में 4% महंगाई भत्ते को हरी झंडी मिल गई है और ये नई बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में जुड़कर मिलने वाली है। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाते हुए डियरनेस अलाउंस में 4% तक की बढ़ोतरी की है और जिसका भुगतान मार्च माह की सैलरी के साथ किया जाना है। आज शाम मोदी कैबिनेट में इस निर्णय पर सहमति बन गई है और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। CPI-IW के आंकड़ों के हिसाब से 2022 दिसंबर में महंगाई भत्ता में 4.23% तक का इजाफा हुआ था और इसे राउंड फिगर 4% में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। और पिछले 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए महंगाई का आंकड़ा 4.4% बढ़ा था और इसमें 4% तक इजाफा हुआ है। जनवरी से पहले केवल 38% महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को हो रहा था, लेकिन अब इस भुगतान को बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। तो आपके महंगाई भत्ता में 4% की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 7वें वेतन योजना की सिफारिशों के तहत दिया जाता है और श्रम मंत्रालय का हिस्सा ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही कैलकुलेशन करता है। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर।